अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या फिर एनपीएम भी हम इसको बोलते हैं। तो ये मॉडल जो है ये प्रपोज़ किया क्रिस्टोफर हुड ने। और उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिया बाकी जो मैनेजमेंट के मॉडल हमने डिस्कस किए, जिस तरह के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एंड या फिर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है मैनेजमेंट की, दोनों नाम हैं उसके। और दूसरा साइंटिफिक मॉडल जो है मैनेजमेंट का। तो ये उनकी तरह एक मॉडल है। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इसके अंदर हम हाईलाइट करेंगे तमाम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसके। तो क्रिस्टोफर हुड ने क्या कहा, टू रिफॉर्म द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो मॉडल है ये रिफॉर्म्स लाता है या रिफॉर्म करने के लिए है किसको, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है एक स्टीरियोटाइप किस्म की या उस तरीके के साथ। तो अब कन्वेंशनल फॉर्म क्या है कि जिसके अंदर सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, प्राइवेटाइजेशन को कंसिडर नहीं किया जाता या आउटसोर्सिंग नहीं की जाती। इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कंसीडर नहीं किया जाता, और इस तरीके से बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो हम आगे जाके इसमें डिस्कस करेंगे। तो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली रिफॉर्म करने के लिए ये मैनेजमेंट का मॉडल उसने प्रेजेंट किया। दूसरा ये कि ये फोकस इसने किया किसके ऊपर, या ये मैनेजमेंट का ये जो मॉडल है ये फोकस करता है टारगेट के ऊपर। हमने साइंटिफिक मॉडल के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर टेलर ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजर को चाहिए कि वो इनपुट और प्रोसेस के ऊपर फोकस करे और फिर जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसको देखे। बट ये क्या कह रहा है कि ये कहता है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो मॉडल है ये फोकस करता है टारगेट के ऊपर, कि बेसिकली हमारा टारगेट क्या, हमने काम क्या करना है। बाकी दो चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तीसरी क्या है कि मार्केट ओरिएंटेड है। इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर इसने फोकस किया। जिस तरह के हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर भी आजकल क्या कहा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए क्या है कि अखराजात को कंट्रोल करने के लिए, फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए इसको मार्केट ओरिएंटेड बनाया गया है कि ये मॉडल जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को का कंपटीशन बढ़ाता है प्राइवेट सेक्टर के साथ, और जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट एक तो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है और दूसरा एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसकी। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और अब जो इसके की फीचर्स हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, वो क्या हैं। नंबर वन पे है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो इनपुट और प्रोसेस को फोकस करने के बजाय अपने टारगेट्स पहले सेट करे। टारगेट्स, इवन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने अपने गोल्स या टारगेट्स लिखे हुए होते हैं रिटन फॉर्म के अंदर कि हमने ये काम करना है, एट द एंड हमने ये चीज़ अचीव करनी है। तो इस वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहता है कि गवर्नमेंट को फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, टारगेट्स के ऊपर, और जिसकी बेस के ऊपर एंड पे जाके अकाउंटेबिलिटी हो सके कि क्या हमने गिवन टाइम के अंदर वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया। दूसरे नंबर पे मार्केट लाइक कंपटीशन होना चाहिए। क्या है कि गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे अगर इस मॉडल को फोकस करती है तो उसमें एक चीज़ जो है वो है आउटसोर्सिंग। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि पासपोर्ट एक गवर्नमेंट जो है वो कौन इशू करती है, गवर्नमेंट। किसी भी मुल्क के अंदर जो पासपोर्ट इशू किया जाता है वो गवर्नमेंट करती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की जो है वो प्रिंटिंग प्रेस अपनी है, बट जो कार्ड्स बन रहे हैं जिनके ऊपर वो प्रिंटिंग होती है सारी, वो क्या है कि गवर्नमेंट अगर करती है तो वो महंगा तैयार होता है। फॉर एग्जांपल एक कार्ड 10 रुपये का तैयार होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर वही कार्ड 8 रुपये का या 7 रुपये का तैयार करके दे रही है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मॉडल क्या कहता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट की एक्सपर्टीज़ इतनी नहीं है या अखराजात बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको आउटसोर्स कर दे, प्राइवेट सेक्टर में से वो फैसिलिटीज़ ले ले, इसके बजाय कि वो खुद करेगी तो अखराजात बढ़ेंगे। तो मैंने पहले कहा कि इस मॉडल की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है या जिसके ऊपर इसका फोकस है, दैट इज़ फाइनेंशियल कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए आउटसोर्सिंग को भी देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। फिर प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन जो हैं, रेलवे हो गई, स्टील मिल हो गई, एयरलाइन होगी, इस तरीके की बहुत सारी और हमारी पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं जो कि डेट जनरेट करती हैं। तो
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहती है कि फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए प्राइवेटाइजेशन को भी देखा जाए। डेट क्रिएट करने वाले, जनरेट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इदारे हैं, उनको क्या किया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और फिर साथ कारपोरेट गवर्नेंस की भी बात की जाती है। मॉडल क्या कहता है कि कारपोरेट गवर्नेंस हो, सब्सिडीज़ देने के बजाय और इस तरीके से डायरेक्टली ख़जाने में से पैसे निकाल के इस तरह खर्च करने के बजाय क्या होना चाहिए कि जिस तरह प्रॉफिट मेकिंग की तरह प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग के लिए जिस तरह काम करता है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो पब्लिक से पैसे लेके उनको सर्विस प्रोवाइड करे, इसके बजाय कि वो फ्री में वो जो सर्विसेज दे रही है, तो उसके क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी नहीं होती, उस तरीके से वर्किंग बेहतर नहीं होती, और तीसरा ये कि फाइनेंशियल कंट्रोल फिर नहीं रहेगा उसके ऊपर। तो ये है कि मार्केट लाइक कंपटीशन। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें क्या करेंगी, जब मार्केट के साथ कंपटीशन किया जाएगा, गवर्नमेंट के इदारों का कंपैरिजन किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो उसमें फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए जब एक ही काम प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है और गवर्नमेंट का भी एक इदारा कर रहा है, तो उसमें फिर वो जब कंपटीशन जनरेट होगा तो फिर फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए एक इदारा देखा जाएगा कि गवर्नमेंट की जो इदारा है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितने खर्चे में कर रहा है, और वही काम प्राइवेट सेक्टर कितना अच्छा कर रहा है और कितने खर्चे में कर रहा है। तो वो फिर चीज़ें कंपैरिजन करने के लिए और चीज़ें लेवल करने के लिए आउटसोर्सिंग भी की जाती है, प्राइवेटाइजेशन भी की जाती है, और कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरफ भी सोचा जाता है। तीसरी चीज़ जो NPM कहता है, दैट इज़ ट्रीट पब्लिक एज कस्टमर, कि पब्लिक को आप एज कस्टमर ट्रीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उससे होगा क्या, पहले तो ये देखते हैं कि उससे होगा क्या। पहला ये होगा कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। जब आप एज अ कस्टमर, जैसे हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी जगह पर जहाँ पर हम कोई चीज़ लेनी होती है या कोई सर्विस अवेल करने के लिए जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से एक बंदे को ट्रीट करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता है, उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही होती है। हम कहते हैं कि ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, फ़लाँ जो दफ्तर है किसी का प्राइवेट सेक्टर में, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, फिर अकाउंटेबिलिटी से बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर कोशिश की नादरा को जो है वो उस इस मॉडल के ऊपर लेके आए। नादरा क्या करता है, अगर आप गए हो कभी नादरा के ऑफिस में, तो 1500 रुपये लेते हैं वो शनाख्ती कार्ड बनाने के, और गिवन टाइम के अंदर 10 दिन या 15 दिन के टाइम के अंदर वो आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आप डायरेक्ट जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पर, सब कुछ डाटाबेस में सेव होता है, तो वहाँ से आपका सारा डाटाबेस निकाल के फैमिली का, तो वो वहाँ से सब कुछ क्लियर करके वहाँ से आपका ID कार्ड बना कर दे देते हैं। इसी तरह FBR है, उसने परफॉर्म किया, आप सारा जो टैक्स कलेक्शन है वो टैक्स सबमिशन लोगों के लिए ऑनलाइन कर दी। इसी तरीके से आप सरकारी जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनको देख लें, वो कितना अच्छा ट्रीट करते हैं। तो ये NPM कहता है कि पब्लिक को एज कस्टमर ट्रीट किया जाए, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और क्या होगा कि फाइनेंशियल कंट्रोल आएगा उससे। फिर उसने बात की गवर्नमेंट शुड बी डी रेगुलेटेड, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट मार्केट में से और बाकी चीज़ों में कम होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईज़ ऑफ डूइंग, अगर बिज़नेस हम एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है NPM को फॉलो करते हुए, तो उससे क्या करना पड़ेगा, वन विंडो ऑपरेशन जैसे काम करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है किसी मुल्क के अंदर, या हम एक पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर FDIs आ गई, तो उसके लिए गवर्नमेंट डीरेगुलेटेड जब होगी, तो उसके लिए क्या होगा, वन विंडो ऑपरेशन होगा। वन विंडो ऑपरेशन का मतलब है कि एक ही खिड़की में से आपके सारे काम हो रहे हों। एक दफ्तर हो जहाँ से आपको गैस का मीटर भी मिल रहा है, उस इन्वेस्टर को उसको NOC भी मिल जाएगा, वहाँ से उसका बिजली का मीटर भी लग रहा है, और जितनी भी उसको क्लियरेंस चाहिए वो सब उस एक ऑफिस में से हो जाएगी। बार बार सरकारी दफ्तरों के उसको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट शुड बी डी रेगुलेटेड, गवर्नमेंट अपनी इन्वॉल्वमेंट कम से कम करे इन चीज़ों के अंदर, तो उससे बेहतरी आएगी। फिर क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखें ना, इसके अंदर जितने भी ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे, गैस के लिए अलग, बिजली के लिए अलग, बाकी तो फाइनेंशियल कंट्रोल, तो खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, तो उससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वन विंडो ऑपरेशन होगा, इस तरीके के काम होंगे, तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी होगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगला पॉइंट क्या था, इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। सम टाइम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर देता है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की होती है, इस तरीके के काम होते हैं। तो इससे क्या होगा, जब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा होगा तो प्राइवेट सेक्टर की तो कोशिश ही एक होती है कि प्रॉफिट मेकिंग करनी है। तो वो जब वो कभी भी किसी सूरत में भी लॉस की तरफ नहीं जाएगा, तो वो अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या करेगा, वो काम करेगा जिससे फाइनेंशियल कंट्रोल हो और एफिशिएंसी बढ़े और ताकि उसके कस्टमर बढ़ें। तो इससे क्या होगा, रिसोर्स शेयरिंग के ज़रिए ये काम हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मैंने बात की एडमिनिस्ट्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की। और फिर इसी तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की 2017 में पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी बनाई पाकिस्तान के अंदर, तो ये बड़ी एक एग्जांपल है। तो ये NPM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात करता है। फिर क्या है कि एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज़ एंड प्रमोटिंग टीम वर्क। जब आप एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने नादरा की बात की, नादरा के आप जाएंगे उसके दफ्तर में तो वो जो बंदा बैठा वहाँ पर काम कर रहा होता है, उसके पास तमाम अथॉरिटी होती है। कुछ रेयर केसेस होते हैं कि उसको किसी और बंदे के पास कोई कंसेंट लेने के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो सारे के सारे काम खुद कर लेता है। तो इससे क्या होगा, जब आप एम्प्लॉयज़ को कहता है, NPM कहता है कि एम्प्लॉयज़ को जब आप एम्पावर करेंगे तो उससे टीम वर्क बढ़ेगा, प्रमोशन होगी उसकी और जल्दी काम हो जाएगा, लाइनें नहीं लगेंगी वहाँ पर। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और फिर कहता है कि इंट्रोड्यूस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मैनुअल वर्क के बजाय अगर आप इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ करें, कंप्यूटर्स वगैरह इंस्टॉल करें वहाँ पर ऑफिस के अंदर, तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा। मैनुअल वर्क करने के बजाय कंप्यूटर के अंदर फाइल सेव होंगी, फॉर्म्स भरे हुए होंगे, तो फटाफट काम होता जाएगा, डेटाबेस के अंदर चीज़ें सेव होंगी। तो NPM कहता है इनोवेशन लाएं, टेक्नोलॉजी लाएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगी और ज़्यादा सिक्योर तरीके के साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ काम होगा। और अगली बात जो वो करता है, वो कहता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। मैंने पहले जो बात की थी कि जो पुराने सिस्टम जो है, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसके अंदर न्यू NPM के अंदर है। वो कहता है पावर डिवीजन होनी चाहिए। एक ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे इदारे के अंदर एक बंदा होगा जो बार बार एक किसी कागज़ के ऊपर साइन करके देगा तो लोगों के काम होंगे। तो कहता है पावर डिवीजन हो, हर बंदा जो किसी पोजीशन पर बैठा उसके पास कोई अथॉरिटी हो, वो अपने तौर पर कोई काम कर सकता हो, ताकि उससे क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी और लोगों के काम जल्दी होंगे। इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी लोगों की, लेस डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल्स। तो क्या हो कि पावर जो है वो मैनेजर्स को दी जाए ताकि वो अच्छे तरीके से काम करवा सकें और मैनेजमेंट बेहतर हो और लोगों का काम जल्दी हो कम टाइम के अंदर। लास्ट बात जो उसने की, वो कहता है अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अब क्या होगा कि परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी की जाए। क्या जो गोल सेट किया गया था, NPM कहती है, या NPM का जो मॉडल है वो कहता है कि वो अचीव हुआ, उसके ऊपर टारगेट अचीव हुए, उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। फिर ऑडिट फॉर फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल लेवल्स, जो प्रोफेशनल लेवल्स हैं या फाइनेंशियल कंट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूँ, या NPM जिसके ऊपर फोकस करता है, क्या वो हुआ, उसका ऑडिट हो। फिर अकाउंटेबिलिटी बाय जनरल पब्लिक जो है वो अकाउंटेबिलिटी करेगी। सबसे बड़े तो जजेस पब्लिक हैं। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर नादरा ने काम किया, FBR ने काम किया, तो लोग उनको इनकरेज कर रहे हैं। किसी भी टाइम आप नादरा में जाएं तो आप इजीली अपना काम करवा सकते हैं, किसी भी सिफारिश या बाकी लाइन में लगने की या नंबर नहीं दिए जाते कि आप फ़लाँ दिन आ जाएं फ़लाँ दिन आ जाएं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जिसको पब्लिक जो है वो इनकरेज कर रही है। देन इम्प्रूवमेंट एंड एफिशिएंसी, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी आएगी। तो इस तरीके से जो NPM है वो या क्रिस्टोफर हुड ने जो मॉडल दिया वो बात करता है कि आप कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के इस तरफ आएंगे तो अच्छी से अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी और आउटपुट आपको बेहतर मिलेगी जब आप टारगेट्स के ऊपर फोकस करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक और आई होप आपको समझ आ गई होगी, और नहीं आए तो दोबारा वीडियोज़ को देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।